तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। तो आज के वीडियो में जो अपडेट निकल के आ रही है वो है आपका इंडियन पोस्ट की तरफ से निकल के आ रही है, जिसमें कि स्टाफ ड्राइवर की वैकेंसी निकल के आ रही है। इसका लोकेशन आपका नागपुर महाराष्ट्र में रहने वाला है, लेकिन ऑल ओवर इंडिया से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो लास्ट तक मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा, सारी डिटेल इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो जैसा कि देख सकते हैं इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर हम आ चुके हैं। यहाँ पे आपको मिल जाएगा रिक्रूटमेंट ऑफ पोस्ट ऑफ स्टाफ कार ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड इन मेल मोटर सर्विस नागपुर। तो इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए सीधा नोटिफिकेशन पे चलते हैं और वहाँ से सारी डिटेल आपको बताते हैं। तो यहाँ से मैंने डाउनलोड कर लिया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे हम आ चुके हैं। आपको डिटेल यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ये रेफरेंस नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। एप्लीकेशन जो है ऑल ओवर इंडिया से यहाँ पे इन्वाइट किया गया है, तो ऑल ओवर इंडिया के सिटीजन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट की बात करें तो स्टाफ कार ड्राइवर की पोस्ट यहाँ पे निकाली गई है, जो कि देख सकते हैं यहाँ पे ये पोस्ट जो रहने वाले ग्रेड सी की पोस्ट है, नॉन गजेटेड है, नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट यहाँ पे निकाली गई है। 2 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई, जिसमें कि एक वैकेंसी है अनरिजर्व्ड के लिए, एक है एससी कैटेगरी के लिए। तो इस अनरिजर्व्ड में कोई भी अप्लाई यहाँ पे कर सकता है। स्केल ऑफ पे की बात करें तो 19,900 यहाँ पे सैलरी रखी गई है, और यहाँ से लेकर के आपका 63,200 तक सैलरी रहेगी, जो कि लेवल 2 की रहने वाली है। उसका लास्ट डेट जो है इसका एप्लीकेशन का वो दिया गया है कि 30 सितंबर 2020 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, शाम के 5 बजे तक। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बातें करें तो एज लिमिट 18 से 27 साल यहाँ पे दी गई है। रिलैक्सेशन मिल जाएगा SC/ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का। बाकी यहाँ पे डिटेल चेक कर सकते हैं। जो भी आपका डेट काउंट होगा वो अप्लाई का लास्ट डेट है, उसी के अकॉर्डिंग काउंट यहाँ पे किया जाएगा। एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशन की हम बातें करें तो यहाँ पे आपके पास जो है वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए लाइट एंड हेवी मोटर्स व्हीकल का, ठीक है। उसके बाद बोला है कि नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म में आपका नॉलेज होना चाहिए। कैंडिडेट शुड हैव बी एबल टू रिमूव माइनर डिफेक्ट इन व्हीकल के जो माइनर डिफेक्ट्स होते हैं सोल्व करने आना चाहिए। तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस की बात करें तो ड्राइविंग लाइट एंड हेवी मोटर व्हीकल में एटलीस्ट 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। और यहाँ पे बोला गया कि 10th क्लास अगर आप पास हैं और ये सारे के सारे क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करें तो 3 साल का अगर आपने सर्विस किया हुआ है एज अ होम गार्ड या फिर सिविल वॉलंटियर्स में, तो आप यहाँ पे जो है आपको एक्स्ट्रा प्रेफरेंस मिल जाएगा। अगर आपके पास डिजायरेबल नहीं है और ऊपर की ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन चारों के चारों आपके पास है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। पीरियड ऑफ प्रोबेशन की बात करें तो 2 साल का रहेगा। प्रोबेशन पीरियड का मतलब होता है आपका ट्रेनिंग का पीरियड यहाँ पे 2 साल का रहने वाला है। मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट की बात करें तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यहाँ पे रहेगा। सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पे दिया गया है कि आपका ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट लिया जाएगा, जो कि स्किल टेस्ट होगा। और यहाँ पे बोला है कि ड्राइविंग लाइट एंड हेवी मोटर व्हीकल आपको चलाने आना चाहिए, उसका नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे माइनर डिफेक्ट को आपको रिमूव करने आना चाहिए। तो ये सारी क्राइटेरिया वहाँ पे फॉलो की जाएगी, इसके अकॉर्डिंग आपका जो है यहाँ पे सिलेक्शन किया जाएगा। उसके बाद आगे देख सकते हैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ क्या क्या यहाँ पे सेंड करना है साथ में। तो बोला जा रहा है कि कैंडिडेट को फोटो कॉपी जो है अपना सेंड करना है। ऑफलाइन फॉर्म आपको सबसे पहले फिल करके भेजना है, जो कि अटैच है इसे नोटिफिकेशन के नीचे। उसको प्रिंट निकाल लेना, उसको फिल करना है। तो मैं आगे बताने वाला हूँ किस तरह से आपको फिल करना है। तो जैसा कि देख सकते हैं फोटो कॉपीज आपको इस डॉक्यूमेंट को साथ में यहाँ पे भेजना है, जो कि आपका गजेटेड ऑफिसर यानी तो सेल्फ अटेस्टेड करके भी सेंड कर सकते हैं। अब आपको पता नहीं कि सेल्फ अटेस्टेड कैसे करते हो, तो सिंपली आई बटन पे क्लिक कीजिएगा, आपको एक वीडियो मिल जाएगा। आप सेल्फ अटेस्टेड कैसे करते हैं वो सीख जाइएगा। वहाँ पे मैंने एक वीडियो उस पर बना करके डाला हुआ है। तो यहाँ पे देख लीजिए एज प्रूफ आपको यहाँ पे देना होगा, जिसमें आप बर्थ सर्टिफिकेट अपना लगा सकते हैं, 10th बोर्ड का सर्टिफिकेट दे सकते हैं, या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी इसमें लगा सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड अपना सर्टिफिकेट सेंड करना सेल्फ अटेस्टेड करके। और उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए लिखा हुआ है कि कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपके केस में एप्लीकेबल है तो आप भेज सकते हैं। उसके बाद टेक्निकल क्वालिफिकेशन की सर्टिफिकेट, सिटीजन सर्टिफिकेट जिसमें कि डोमिसाइल नेशनलिटी परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट। उसके बाद फोटो ID प्रूफ एक भेजना है। उसके बाद डिक्लेरेशन स्टेटिंग दैट द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड इज द वैलिड, ट्रू एंड ऑथेंटिक। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स को जो है सेल्फ अटेस्टेड करके और साथ में फॉर्म के आपको सेंड करना होगा दिए गए एड्रेस पे। और यहाँ पे बोला है कि एक रिसेंट पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ्स आपके पास होना चाहिए, जो कि सेल्फ अटेस्टेड करके आपको जो है पेस्ट करना होगा एप्लीकेशन फॉर्म पे, पेस्ट करके और सेल्फ अटेस्टेड आपको कर देना है। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए एप्लीकेशन जो भी आप यहाँ पे सेंड करेंगे उसको किस एड्रेस पे यहाँ पे सेंड करना है। तो सबसे पहले तो एड्रेस के ऊपर लिखना पड़ेगा एनवेलप के ऊपर कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ स्टाफ कार ड्राइवर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एट MMS नागपुर थ्रू स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट ओनली, ठीक है। इसके द्वारा यहाँ पे भेजना पड़ेगा आपको। ध्यान रखें कि स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट से ही भेजना है, कुरियर से नहीं भेजना है, इस बात का ध्यान रखें। एड्रेस यहाँ पे आपको दिया है द मैनेजर ग्रुप A मेल मोटर सर्विस GPO कंपाउंड सिविल लाइंस नागपुर, पिन कोड यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसी एड्रेस पे आपको सेंड यहाँ पे करना है। उसके बाद यहाँ पे आगे आइएगा तो यहाँ पे सारा चीज डिटेल में दिया हुआ है, और भी डिटेल यहाँ से पढ़ सकते हैं। और बोला कि कैंडिडेट विल बी सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड स्किल टेस्ट।
ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें। यहाँ पे सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, बाकी डिटेल आप पढ़ लीजिएगा, यहाँ से सारी चीज़ दिया हुआ है। इसको ऑफिशियल वेबसाइट पे मैं जैसा कि लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से इस नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो नोटिफिकेशन का डायरेक्ट लिंक वहाँ पे दे दूंगा। अब चलिए इसके फॉर्म को देख लेते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट किस तरह से आपको यहाँ पे दिया हुआ है। बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के फॉर्मेट के बारे में। तो यहाँ पे आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स लगाना है और सेल्फ अटेस्टेड इसको कर देना है। उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कैसे करना है, तो फुल नेम अपना यहाँ पे ब्लॉक लेटर्स में यानी कि कैपिटल लेटर्स में लिखना है। फादर्स नेम यहाँ पे लिखेंगे, किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है। परमानेंट एड्रेस यहाँ पे लिखेंगे, कोरेस्पॉन्डेंस एड्रेस यहाँ पे लिखेंगे। ईमेल आईडी यहाँ पे वैलिड ईमेल आईडी ही देना है, क्योंकि आगे का जो भी आपका डेट जो भी जानकारी पता चलेगा वो सारा का सारा इसी ईमेल आईडी पे सेंड किया जाएगा। सिटीजनशिप नेशनलिटी अपना इंडियन यहाँ पे लिखना है। उसका डेट ऑफ बर्थ अपना यहाँ पे लिख देना है, जो कि वर्ड्स में या फिगर दोनों में ही यहाँ पे पूछा गया आपसे। उसके बाद एज जो है 30 सितंबर 2020 के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कम्युनिटी अपना यहाँ पे लिखना है। उसके बाद देख लीजिए इशू ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस आपका कब इशू किया गया था, तो इश्यू ऑन कब किया गया था, HMB का अलग से लिखना है और कब तक का वैलिड है LMB का लिखना है। उसके बाद अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे देना है कि कब से कब तक आपका इसमें एक्सपीरियंस है। टेक्निकल क्वालिफिकेशन अगर कोई है तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। डिटेल्स ऑफ होम गार्ड सर्विस में अगर आप थे या फिर एनी अदर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन अगर आप देना चाहते हैं तो यहाँ पे फिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका डिक्लेरेशन हो जाएगा, सिग्नेचर यहाँ पे करना है और इसको सेंड कर देना है। और इनवेलप पे आपको क्या क्या लिखना है वो यहाँ पे फॉर्मेट उसका दिया हुआ कि इनवेलप के कवर के ऊपर आपको कैसे लिखना है, तो स्पीड पोस्ट रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा ही सेंड करना है और उस पर ये टाइटल लिखना है। ठीक है, टाइटल लिख के और कहाँ पे सेंड करना है वो एड्रेस इस तरह से लिख देना और फ्रॉम करके अपना एड्रेस यहाँ पे लिख देना है। दोस्तों इसमें अगर आप एलिजिबल हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। आज के अपडेट में बस इतना ही। इसी तरह के अपडेट के लिए चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।